नमस्कार, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में, जहां आज हम बात करेंगे सॉल्व इट पर। कैसे बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं और स्मार्ट सॉल्यूशंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हम सब के प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े छोटे और बीच के सब प्रॉब्लम्स हर साइज और शेप में आते हैं और वो सबसे इनकन्वीनियंट टाइम पर अपीयर हो सकते हैं। वो हमारी पर्सनल लाइफ में गुस्से रहते हैं, काम पर सर उठाते हैं और कभी कभी दिल्ली के ट्रैफिक जैम जितने अनअवॉइडेबल लगते हैं। माइनर इनकन्वीनियंसेस से लेकर मेजर लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स तक प्रॉब्लम्स हमारी जर्नी में एक कांस्टेंट कंपेनियन है। लेकिन कुछ लोग इन चैलेंजेस को आसानी से नेविगेट क्यों कर लेते हैं जबकि दूसरे फंस जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बहुतों को उलझाया है। इसका जवाब अक्सर इंटेलिजेंस की कमी नहीं बल्कि सही टूल्स की कमी होती है। प्रॉपर स्ट्रैटेजीज और मेथड्स के बिना सबसे इंटेलिजेंट लोग भी खुद को ओवरवेल्म्ड पा सकते हैं। हम जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, उलझ जाते हैं या सिंपली इश्यू को अवॉइड कर देते हैं। ये कॉमन पिटफॉल्स प्रॉब्लम्स को इनसरमाउंटेबल बना सकते हैं। क्या होता अगर कोई बेटर वे होता? इमेजिन कीजिए फॉलो करने के लिए एक क्लियर पाथ, एक मेथड जो आपको केओस में गाइड करे। डाइटमार स्टर्नार्ड की किताब सॉल्व इट में आइए, एक किताब जो न सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने का वादा करती है बल्कि फंडामेंटली आप उन्हें अप्रोच करने के तरीके को बदल देती है। ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की आर्ट में मास्टर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। स्टर्नार्ड सिस्टम्स थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के एक रिनाउंड एक्सपर्ट एक क्लियर कंसाइज फ्रेमवर्क ऑफर करते हैं जिसे किसी भी प्रॉब्लम पर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। उनका अप्रोच सालों की रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में रूटेड है। ये क्विक फिक्सेस या मैजिकल सॉल्यूशंस के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम्स के अंडरलाइंग कॉजेस को समझने और उन्हें सिस्टमैटिकली एड्रेस करने के बारे में है। ये एक स्ट्रक्चर्ड रिपीटेबल प्रोसेस के बारे में है जो आपको चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ टैकल करने के लिए एम्पावर करता है। स्टर्नार्ड के मेथड्स को फॉलो करके आप एक टूल किट डेवलप कर सकते हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन में काम आएगा। चाहे आप एक सीईओ हैं जो बिजनेस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जो एक डिफिकल्ट असाइनमेंट से जूझ रहा है, या सिंपली कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी डेली लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना चाहता है। सॉल्व इट प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऑफ्टन मर्की वाटर्स को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। किताब में आउटलाइंड प्रिंसिपल्स वर्साटाइल हैं और उन्हें वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स में अडेप्ट किया जा सकता है। ये ऐसे स्टर्नार्ड के फ्रेमवर्क के कोर प्रिंसिपल्स में डेल्व करेगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और रिलेटेबल स्टोरीज के जरिए उनकी पावर को इलस्ट्रेट करेगा। इन प्रिंसिपल्स को एक्शन में एग्जामिन करके आप देखेंगे कि उन्हें आपकी अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स के बारे में अपने सोचने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए और इफेक्टिव लास्टिंग सॉल्यूशंस खोजने की अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए। सही अप्रोच के साथ कोई भी प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना और ज्यादा इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। डाइटमार स्टर्नार्ड कोई एवरेज सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है। वो एम्प्टी प्रॉमिसेस या गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं बेच रहे हैं। इंस्टेड वो कुछ ज्यादा वैल्यूएबल ऑफर करते हैं, एक प्रूवन अप्रोच जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में ग्राउंडेड है। डाइटमार इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में डिकेड्स के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये एक जरूरत है। उनका करियर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और मेटिकुलस प्लानिंग की पावर का प्रमाण रहा है। उन्होंने फर्स्ट हैंड हैप्पैज़ार्ड अप्रोचेस के पिटफॉल्स और एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी की पावर देखी है। कैओटिक वर्कस्पेसेस से लेकर डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट्स तक वो जानते हैं कि डिसऑर्डर को ऑर्डर में कैसे बदलना है। सॉल्व इट इस एक्सपीरियंस का कल्मिनेशन है, हार्ड वन इनसाइट्स का एक प्रैक्टिकल गाइड में डिस्टिलेशन उन लोगों के लिए जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए एक हैंड्स ऑन मैनुअल है। स्टर्नार्ड समझते हैं कि हमारे दिमाग स्टोरीज के लिए वायर्ड हैं, स्प्रेडशीट्स के लिए नहीं। वो इस अंडरस्टैंडिंग का लेवरेज करते हैं ताकि अपनी टीचिंग्स को ज्यादा एंगेजिंग और मेमोरेबल बना सकें। इसलिए वो अपने फ्रेमवर्क को रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और क्लियर कंसाइज लैंग्वेज में ग्राउंड करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स भी ग्रास्प करना
इजी हो जाता है। उनका अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिमिस्टिफाई करता है, उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है। वो आपको सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, वो आपको दिखाते हैं कि ये क्यों काम करता है। केस स्टडीज और एनेक्डोट्स का यूज करके अपनी मेथड्स की इफेक्टिवनेस को इलस्ट्रेट करते हैं। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स उनकी स्ट्रैटेजीज को जिंदा करते हैं। ये सिर्फ बोर्डरूम के लिए एक किताब नहीं है, ये सबके लिए एक किताब है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी पर्सनल लाइफ इंप्रूव करना चाहता हो, सॉल्व इट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप करियर डिलेमा से जूझ रहे हो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से, या सिंपली ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि अपनी डेली रूटीन को कैसे ऑप्टिमाइज करें, सॉल्व इट आपको वो टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी आपको प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने और सॉल्यूशंस खोजने की जरूरत है जो स्टिक करते हैं। ये एक वर्सेटाइल गाइड है जिसे आपको मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ नेविगेट करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टर्नार्ड के फ्रेमवर्क में सबसे पहला और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। यह स्टेप आगे की हर चीज के लिए फाउंडेशन सेट करता है, इसलिए इसे सही करना जरूरी है। यह ऑब्वियस लग सकता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग स्टंबल करते हैं। प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर कंफ्यूजन और मिसस्टेप्स की तरफ ले जाती है। हम अक्सर सिम्टम्स को रूट कॉज समझ लेते हैं, जैसे कोई डॉक्टर अंडरलाइंग इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किए बिना कॉफ का इलाज करे। सिम्टम्स का इलाज करने से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। मुंबई में एक शॉपकीपर की कल्पना कीजिए जिसका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। उसकी कभी थ्राइविंग स्टोर में अब हर दिन कम कस्टमर्स आते हैं, सेल्स डाउन है, कस्टमर्स कम हैं और शॉपकीपर पैनिक करने लग रहा है। वो प्रेशर को बढ़ता हुआ महसूस करता है क्योंकि उसकी रेवेन्यू घट रही है। वो अस्यूम कर सकता है कि प्रॉब्लम फुट ट्रैफिक की कमी या कंपटीशन का बढ़ना है। ये कॉमन इश्यूज हैं जिनका सामना कई बिजनेसेस करते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में जाए बिना वो बस गैस कर रहा है। असम्पशंस, मिसगाइडेड एफर्ट्स और वेस्टेड रिसोर्सेज की तरफ ले जा सकते हैं। स्टर्नार्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, हमें क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज करते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या है, वो कब शुरू हुए, क्या बदला है। ये क्वेश्चंस इश्यू की लेयर्स को पील बैक करने में हेल्प करते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हैं, वो कब शुरू हुए, क्या बदला है। ये क्वेश्चंस पूछकर हम पैटर्न्स और कनेक्शंस देखना शुरू करते हैं जो इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं थे। डेटा गैदर करके, ट्रेंड्स एनालाइज करके और सभी एंगल्स पर विचार करके हम असम्पशन से आगे बढ़ सकते हैं और रियल इश्यू को पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक्यूरेट प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए क्रूशियल है। शायद हमारे शॉपकीपर के केस में प्रॉब्लम कस्टमर्स की कमी नहीं बल्कि उनकी जरूरतों में बदलाव है। कस्टमर बिहेवियर को समझना रियल इश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए की है। हो सकता है कि एक नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ने उसके यूजुअल क्लाइंटेल को अपनी तरफ खींच लिया हो, या शायद उसके पास मौजूद प्रोडक्ट्स अब डिमांड में नहीं हैं। मार्केट डायनामिक्स तेजी से शिफ्ट हो सकती है और इन चेंजेस के साथ अट्यून्ड रहना जरूरी है। प्रॉब्लम को एक्यूरेटली डिफाइन करके शॉपकीपर टारगेटेड इफेक्टिव सॉल्यूशंस बनाना शुरू कर सकता है। ये क्लैरिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग की अनुमति देती है, अल्टीमेटली एक ज्यादा सक्सेसफुल आउटकम की तरफ ले जाती है। एक बार जब आप प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करने और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का टाइम आ जाता है। स्टर्नार्ड पोटेंशियल सॉल्यूशंस की एक वाइड रेंज जनरेट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, यहां तक कि वो भी जो अनकन्वेंशनल या फारफेच्ड लगते हैं। ये सेल्फ सेंसरशिप या जजमेंट का टाइम नहीं है, ये बिना किसी लिमिटेशंस के सभी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के बारे में है। एक साथ साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे स्टूडेंट्स के ग्रुप के बारे में सोचें। उन्हें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है जो ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन वो एक रट में फंसे हुए हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट कैसा दिखना चाहिए, इसके उनके प्रीकंसीव्ड नोशंस से लिमिटेड हैं। स्टर्नार्ड इन स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करेंगे। क्या होगा अगर वो एक मिनिएचर रोलर कोस्टर बनाएं या एक ऐसा गेम डिजाइन करें जो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स को फन और एंगेजिंग वे में इनकॉर्पोरेट करता हो। डिवर्स पर्सपेक्टिव्स को एम्ब्रेस करके और ओपन कम्युनिकेशन के कल्चर को फॉस्टर करके टीम्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस अनलॉक कर सकते हैं जो ज्यादा रिजिड अप्रोच के साथ पॉसिबल नहीं होते। याद रखें,
इस स्टेज पर गोल सही आंसर ढूंढना नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक डाइवर्स पूल जनरेट करना है। आपके पास जितने ज्यादा आइडियाज होंगे, आप मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने और आगे बढ़ने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे। अब डिसीजन मैट्रिक्स में डाइव करते हैं। ये टूल हमें क्राइटेरिया के एक सेट के अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शंस इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। ये डिसीजंस लेने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जब आपके पास कंसिडर करने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आप अपने सभी ऑप्शंस लिस्ट आउट करते हैं। अगला, आप उन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जो आपका डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप हर क्राइटेरियन के अगेंस्ट हर ऑप्शन को स्कोर करते हैं। अंत में आप स्कोर्स को सम अप करते हैं, यह देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन टॉप पर आता है। ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्लैरिटी और ऑब्जेक्टिविटी लाने का एक रियली इफेक्टिव मेथड है। अब जब हमने फ्रेमवर्क एक्सप्लोर कर लिया है, इसे एक्शन में डालने का टाइम आ गया है। इम्प्लीमेंटेशन वो है जहां आइडियाज जिंदा होते हैं। याद रखें, यह सिर्फ फर्स्ट ट्राई के बारे में नहीं है, इटरेशन की है। हर अटेम्प्ट आपको परफेक्ट सॉल्यूशन के करीब लाता है। रिफाइन करते रहें, इंप्रूव करते रहें। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में डाइव करते हैं। केस स्टडीज वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफर करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे दूसरों ने सॉल्व इट फ्रेमवर्क को सक्सेसफुली अप्लाई किया है। इन केसेस को एग्जामिन करके हम बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं और कॉमन पिटफॉल्स अवॉइड कर सकते हैं। ये सब क्लैरिटी और एक्सपीरियंस से सीखने के बारे में है। तो हम इन सब से क्या ले सकते हैं? सॉल्व इट फ्रेमवर्क सिर्फ बिग प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, ये एवरीडे चैलेंजेस के लिए भी है। चाहे वो वर्क प्रॉब्लम हो या पर्सनल गोल, ये प्रिंसिपल्स आपको गाइड कर सकते हैं। याद रखें, क्लैरिटी, इंप्लीमेंटेशन और इटरेशन आपके एलाइज हैं। अंत में सॉल्व इट फ्रेमवर्क आपको सक्सेस के लिए जरूरी टूल्स से इक्विप करता है। ये एक वर्सेटाइल टूल किट है जिसे आपको किसी भी प्रॉब्लम को नेविगेट करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एम्ब्रेस करें, अप्लाई करें और अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखें। सॉल्व इट पोटेंशियल अनलॉक करने की आपकी की है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो पुस्तक एक्सप्रेस के साथ, जहां हमने सीखा कि समस्याओं को समझदारी से कैसे हल किया जाए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।